Hello बच्चों, good morning to all, and I know you all are doing well. आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पे enjoy कर रहे होंगे holidays. So let's start with a new topic in this class. Today my topic is human digestive system, and it is the digestive system of human being. ठीक है, how nutrition is take place in the organism, in plants we can say, and how न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. तो हमने जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में. और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि हमने लास्ट लेक्चर में किया, आज हमारा होगा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन द एनिमल्स. क्लियर? इन ह्यूमन बीइंग, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यू टॉपिक. जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड इन दिस न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. सो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके दो पार्ट हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. एलिमेंट्री कैनाल जो है एक ये क्या है, इट इज अ नैरो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. और एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके कुछ पार्ट्स हैं. वो कौन से पार्ट हैं एलिमेंट्री कैनाल के? जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? माउथ से स्टार्ट होती है और अनस पे एंड हो जाता है उसका, एलिमेंट्री कैनाल का खत्म हो जाती है. तो माउथ टू अनस, दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल. और ये लॉन्ग नैरो है, ठीक है, कहीं कहीं पे ये वाइड भी होती है. और इसके कौन कौन से पार्ट है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. फिर है हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. देखिए जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है उनका हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है दे सीक्रेट्स द एंजाइम्स, दे सीक्रेट देयर जूस. ठीक है, जूस सीक्रेट्स करती हैं. जैसे कि हम वी कैन से इन द स्टमक वी कैन से द गैस्ट्रिक जूस इज सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंड अदर वन वी कैन से द सलीवरी ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर माउथ बक्कल कैविटी, जहाँ पे कि जो हमारी सलीवरी ग्लैंड है इट सीक्रेट द सलाइवा. और उस सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एंजाइम होता है जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है. वहाँ पे पार्शियल डाइजेशन जो है हमारे बॉडी के अंदर फूड का जो पार्शियल डाइजेशन है वो हमारा माउथ से स्टार्ट हो जाता है, बट द कंप्लीट डाइजेशन इज टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट नाउ. यू कैन सी दिस इज अ माउथ. ये माउथ नहीं है, माउथ थोड़ा अबव है. थोड़ा डायग्राम जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट है फूड पाइप से और इसोफेगस से. सो माउथ जो है यहाँ पे क्या होगा? इंजेशन होगा. इंजेशन का मतलब ये है कि हम जो माउथ है, माउथ से क्या करते हैं? हम फूड को लेते हैं. ठीक है, बॉडी के अंदर जो फूड एंटर करेगा वो कहाँ से करता है? वो हमारा फूड जो है वो बॉडी में माउथ से एंटर करता है. क्लियर? तो उसको हम बोल देंगे इंजेशन. ठीक है, इनटेक ऑफ फूड थ्रू द माउथ, माउथ के थ्रू फूड इनटेक होगा, फूड लेंगे बॉडी में जाएगा, तो वहां पे क्या होगा? इंजेशन होगा. क्लियर? नेक्स्ट इज ओइसोफेगस. ओइसोफेगस इज वी कैन से दिस इज अ फूड पाइप. इसको हम फूड पाइप से भी जानते हैं. और ये हमारी क्या होती है? देखिए थोड़ा सा इसमें डायग्राम में मिस्टेक है. ये मिस्टेक्स क्या है कि लेबलिंग जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि माउथ हमारा ये नहीं है, ये हमारा क्या है? ओइसोफेगस है, फूड पाइप है. और स्टमक जो है वो कौन सा है? ये दिस इज द स्टमक. मैं लेबल कर देता हूँ यहाँ पे साइड में ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. ओइसोफेगस, ठीक है, और जिसको क्या बोला जाता है? फूड पाइप. क्लियर? नेक्स्ट दिस इज स्टमक. क्लियर? दिस इज द लीवर. दिस इज पेनक्रियास, and this is the large intestine, and this is the small intestine. Clear? And the last is, you can see this is anus. Clear? सो आपने क्या करना है, इधर जो हमने लेबल किया है इसको याद रखना है.
कि सबसे फर्स्ट हमारा है फूड पाइप और इसोफेगस, इससे पहले क्या आएगा, माउथ आएगा। सो दिस इज द माउथ, जहां से क्या होता है, फूड एंटर करता है बॉडी के अंदर, जहां पे इंजेक्शन होगा। फिर हमारी फूड पाइप आएगी, यू कैन सी ये हमारी फूड पाइप है। और जो फूड पाइप है दिस इज द नैरो ट्यूब, क्या करती है, ये माउथ से फूड को स्टमक में लेके जाती है। और फिर हमारा जो स्टमक है ये जे शेप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टमक बोलेंगे। नेक्स्ट इज फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इनर साइड है, फोल्डेड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, नैरो है, लॉन्ग है, 6 वी कैन से 5 to 6 मीटर लॉन्ग होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। नाम उसका लार्ज है लेकिन वो स्मॉल इन लेंथ होती है, उसकी लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी ज़्यादा लेंथ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वाइड होती है, क्लियर, वाइड होती है, डायमीटर ज़्यादा होता है उसका लार्ज इंटेस्टाइन का। बट अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की तो उसका जो डायमीटर होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन, क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। देख लीजिए, नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, इट इज द लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द अनस। ये क्या करती है, ये डायग्राम जो है हमारा बहुत अच्छे से क्लियर है, विजिबल है, अच्छे से लेबल है, करेक्ट है, क्लियर। सो यू कैन सी दिस इज द माउथ, ये माउथ है और माउथ में क्या है, क्या होता है, माउथ से इंजेक्शन होगा, क्या होगा, इन द माउथ, यहाँ पे क्या होगा, इंजेक्शन, मतलब जो फूड है वो बॉडी में एंटर करेगा, क्लियर, इंजेक्शन, क्लियर है। माउथ के अंदर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपने पता है टंग, टंग जो है ये क्या है, एक मस्कुलर है और ये क्या करती है, टंग जो है हमारी बॉडी के अंदर फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है, ठीक है, इट हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद द सलाइवा, सलाइवा के साथ से मिक्स करने में फूड को हेल्प करती है। और दूसरा ये क्या करती है हमारी, हाँ, बॉडी के अंदर टंग जो है फूड को मिक्स करेगी सलाइवा के साथ। टीथ होते हैं हमारे माउथ के अंदर, टीथ क्या होते हैं, टीथ होंगे, टंग होगी, टीथ होंगे, कितने टीथ होंगे, 32 in number. How many types of teeth? 4 types of teeth, ठीक है, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, कौन कौन से, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड द लास्ट वन इज मोलर, ठीक है। सो ये हमारे जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, माउथ में प्रेजेंट है, टंग भी माउथ में है और हमारी जो टीथ है वो भी इसमें है। और हमारे जो टीथ होते हैं दे आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर, 4 टाइप के टीथ होंगे, टोटल इन 32 इन नंबर, क्लियर। और फिर आप देख सकते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टीथ, फॉर्मूला ऑफ टीथ 2 1 2 3 डिवाइड बाय 2 1 2 3, क्लियर, 2 1 2 3 डिवाइड बाय 2 1 2 3, अपर जॉ में एंड लोअर जॉ, क्लियर। 2 1 2 3, 2 मींस इंसीजर, 1 कैनाइन्स, प्रीमोलर देन मोलर, तो इंसीजर कितने होंगे 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 एंड मोलर 3, क्लियर। यहाँ पे जैसे कि इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर, फिर ऐसे ही इधर भी सेम। और फिर हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, अपर जाव में कितने हो जाएंगे 16 इन देयर नंबर, और लोअर जाव में भी क्या हो जाएंगे 16। और जो हमारा अपर जाव होता है इट इज अ फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होगा, बट जो लोअर जाव है इट इज मूवेबल, ठीक है, वो मूवेबल होता है, ये याद रखना है, क्लियर। सो देख लीजिए, सो नाउ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज अ लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू द अनस, माउथ से क्या करती है ये स्टार्ट होती है और कहाँ तक होगी, अनस तक होगी, क्लियर, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, माउथ से स्टार्ट होकर अनस तक होगी, अनस यहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल होता है, क्लियर। देख लीजिए आगे, नेक्स्ट स्लाइड। सो फूड डाइजेशन, व्हाट इज द फूड डाइजेशन, फूड डाइजेशन क्या है, इट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ, it is a breakdown of a complex food with the help of an enzymes into the smaller absorbable molecules, ठीक है, absorbable molecules में कन्वर्ट होना, किसका कन्वर्ट होना, कॉम्प्लेक्स फूड का। सो व्हाट इज द फूड डाइजेशन, फूड डाइजेशन इट इज द
What is the food digestion? It is the breakdown of the complex food into the smaller absorbable molecules. Conversion in the absorbable molecules. ठीक है, absorbable molecules में convert होना, smaller absorbable molecules में convert होना, किसका? complex food का, उसका ब्रेकडाउन होना, और वो कॉम्प्लेक्स से क्या हो जाएगा? सिंपल में चेंज हो जाएगा। किसकी हेल्प से चेंज होगा? विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? बायोकैटालिस्ट बोला जाता है एंजाइम्स को। और अगर हमारी बॉडी में एंजाइम्स नहीं होंगे तो क्या होगा? बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर? और फूड अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? हमारी बॉडी को, वो बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी, बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। क्लियर? सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। वो कौन इंपॉर्टेंट है? एंजाइम्स हैं। एंजाइम जो हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सो एंजाइम्स को हम बायोकैटालिस्ट भी बोलते हैं। इन माउथ द फूड इज चीव्ड विद द हेल्प ऑफ टीथ। जो हमारे टीथ होते हैं वो फूड को क्या करेंगे? चीव्ड कर देंगे, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करेंगे। और फिर नाउ द मस्कुलर टंग, जो हमारी टंग है बॉडी के अंदर माउथ में, वो क्या करेगी? इट मिक्स विद द सलाइवा। फूड को क्या करेगी? सलाइवा के साथ मिक्स कर देगी। टीथ क्या करेंगे? चीव करेंगे, फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देंगे। और फिर हमारी जो टंग है, टंग क्या करेगी? हमारे जो माउथ में जो टंग है वो हमारे फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करेगी। और सलाइवा से क्या हो जाएगा? हमारा जो फूड है वो सॉफ्ट हो जाएगा। और सॉफ्ट होने से क्या हो जाएगा? फूड का जो डाइजेशन है बहुत अच्छे से हो पाएगा। क्लियर? सो नाउ टीथ आर यूज्ड टू क्रश द फूड, एंड वो क्या करेंगे? छोटे छोटे पीसेस में क्रश कर देंगे उसको, फूड को। कौन? टीथ। ठीक है, सो टीथ आर यूज्ड टू क्रश द फूड इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स। स्मॉल पार्टिकल्स में वो उसको क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, एंड द सलाइवा विच कंटेन एन सलीवरी अमाइलेज, दिस इज द एंजाइम। और ये जो सलीवरी अमाइलेज है, ये एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे सलाइवा के अंदर। ठीक है, देख लीजिए, जो सलीवरी ग्लैंड है, सलीवरी ग्लैंड, ठीक है, ये क्या सिक्रीट करेगी? इट सिक्रीट द सलाइवा। ठीक है, सलाइवा का सिक्रीशन होगा। और इस सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? कौन सा एंजाइम? सलीवरी अमाइलेज। क्लियर? ये जो सलीवरी अमाइलेज है, ये क्या करता है? सलीवरी अमाइलेज ये एक एंजाइम है। क्या है? ये एक एंजाइम है। और ये क्या करेगा? ये एंजाइम हमारी बॉडी में माउथ से ही क्या हो जाएगा? जो फूड है, फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसके डाइजेशन में हेल्प करते हैं? कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। कौन? सलीवरी अमाइलेज। क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। वो क्वेश्चन क्या होगा कि जो सलीवरी अमाइलेज है वो कौन सिक्रेट करती है? तो आपने आंसर में लिखना सलीवरी ग्लैंड सिक्रेट करती है। ये जो सलीवरी अमाइलेज एंजाइम है, सलीवरी अमाइलेज एंजाइम जो है वो सलाइवा में प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है माउथ से। ठीक है, तो पार्शियल डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ। हमारी बॉडी में पार्शियल डाइजेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो कौन करता है? सलीवरी अमाइलेज, जो कि सलाइवा में सिक्रीट होता है। ठीक है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है, सलीवरी ग्लैंड उसको सिक्रीट करती है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द एक्शन ऑफ सलाइवा। ये आपने देखना है कि जो सलाइवा है, ठीक है, कैसे पता लगेगा कि हमारे सलाइवा के अंदर कार्बोहाइड्रेट है और उसका ब्रेकडाउन हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक बार एक्सपेरिमेंट देख लीजिए। आपको क्या करना है? टेक द 1 ml स्टार सॉल्यूशन। आपने 1 ml स्टार सॉल्यूशन लेना है इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। दो ट्यूब लेनी है आपने टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब ये है और एक ये है। ठीक है, दिस इज द ए टेस्ट ट्यूब और ये क्या है? बी टेस्ट ट्यूब। ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब ली आपने। अब आपने क्या किया? एड द 1 ml सलाइवा टू टेस्ट ट्यूब ए। आपने क्या करना? 1 ml सलाइवा को ऐड करना है टेस्ट ट्यूब ए में, एंड द लीव बोथ टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब। और फिर आपने उसको अनडिस्टर्ब मतलब उसको छेड़ना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना है। कितने मिनट्स के लिए? फॉर द 20 to 30 मिनट्स के लिए। ठीक है, सो लीव द टेस्ट ट्यूब फॉर द 20 to 30 मिनट्स। ठीक है, उसको लीव कर देना है, छोड़ देना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। नाउ एडेड अ few drops of the dilute iodine solution to the test tubes। और फिर आपने क्या करना है? जिसमें आप एक में आपने क्या किया है? सलाइवा लिया है, इसके अंदर सलाइवा है,
टेस्ट ट्यूब लिया अपने दो, ए एंड बी। एक में आपने क्या किया, सलाइवा को ऐड किया, और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें आपने सलाइवा को ऐड नहीं करना है। और फिर जब आप उसको आयोडीन सोल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कुछ इसके बारे में स्टडी किया था कि जो हमारा जो आयोडीन सोल्यूशन है वो क्या करता है, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है, स्टार्च की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। तो आपने फिर क्या करना है, इन द टेस्ट ट्यूब बी ब्लू कलर डेवलप्स, जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें कैसा कलर आएगा, ब्लू कलर आएगा, क्लियर। बट ब्लू कलर स्टार सॉल्यूशन विदाउट सलाइवा, इसमें भी स्टार सॉल्यूशन तो है बट सलाइवा नहीं है। ए ट्यूब में सलाइवा है विद द स्टार सॉल्यूशन के साथ। तो आपने जैसे ही क्या करना है, आपने दो टेस्ट ट्यूब लेनी है, ए एंड बी, दोनों में क्या रखना है, स्टार सॉल्यूशन रखना है। एक में सलाइवा ऐड करना है ए के अंदर, बी में आपने सलाइवा को ऐड नहीं करना है। फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, और उसको डालने के बाद क्या होगा कि जो आपकी जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें ब्लू ब्लैक कलर अपीयर होगा। क्यों वो ब्लू ब्लैक कलर, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च है। स्टार्च तो दोनों में है, ए में भी है और बी में भी है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पे ये है कि हमारा जो सलाइवा है जिसके अंदर हमने टेस्ट ट्यूब ए में उसको ऐड किया था, तो सलाइवा को जब हमने टेस्ट ट्यूब ए में ऐड किया तो सलाइवा के अंदर क्या है, एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, सिल्वरी अमाइलेज। वो क्या करता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। तो अगर स्टार्च ब्रेक डाउन हो गया और वो कन्वर्ट हो गया स्मॉल उसमें यूनिट में, स्मॉल वी कैन से जो स्टार्च है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था जो कि सिंपल स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। तो क्या वहां पे कलर आएगा, नहीं आएगा। तो वहां पे ब्लू ब्लैक कलर की अपीयरेंस नहीं होगी ए टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, जो हमारा सलाइवा था, सलाइवा के अंदर एंजाइम था। कौन सा एंजाइम था, सिल्वरी अमाइलेज, जिसने क्या किया, उस कार्बोहाइड्रेट का, उस स्टार्च का डाइजेशन कर दिया, जिसकी वजह से इसमें ब्लू ब्लैक कलर अपीयर नहीं हुआ। बट इन दैट केस ऑफ द टेस्ट ट्यूब बी, उसमें क्या था, स्टार्च सॉल्यूशन तो था बट उसमें सलाइवा नहीं था, और सलाइवा ऐड ना करने से क्या हुआ कि इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं है जो कि स्टार्च का डाइजेशन कर सके। इसीलिए इसके अंदर हमारे क्या हुआ, जो स्टार्च है उसकी प्रेजेंस है, और जिसकी वजह से हमें कैसा कलर मिला, ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हुआ, क्लियर। तो आप देख सकते हैं दोनों, आप ये टेस्ट ट्यूब देख सकते हैं, इसमें कैसा कलर आ गया, ब्लू ब्लैक कलर, बट इसमें कोई कलर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें सलाइवा ने क्या किया, उसके अंदर जो एंजाइम था सिल्वरी अमाइलेज, उसने सलाइवा के अंदर जो सिल्वरी अमाइलेज था उसने क्या किया, स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया टेस्ट ट्यूब ए में। बट बी के अंदर क्या हुआ कि हमने इसमें सलाइवा ऐड नहीं किया, और जिसकी वजह से स्टार्च का ब्रेकडाउन नहीं हुआ, स्टार्च का डाइजेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करने से वहां पे हमें टेस्ट ट्यूब बी में क्या, कौन सा कलर अपीयर हुआ, ब्लू ब्लैक कलर, क्लियर। सो नाउ आपको ये एक्टिविटी अच्छे से क्लियर होगी, वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देख लीजिए। नेक्स्ट इज द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज सॉफ्ट फॉर द स्मूथ पासेज ऑफ फूड। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट होती है, ताकि जो हमारा जो फूड है वो अच्छे से पास हो सके, क्लियर। तो ये आपने याद रखना है। सो नाउ द मसल्स इन द लाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट रिथमिकली टू पुश द फूड फॉरवर्ड। अब एक जो हमारी फूड पाइप है जिसको हम ओइसोफेगस बोलते हैं, वो क्या करती है, वो रिथमिकली कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि जो फूड माउथ से जो स्टमक में जाना है वो क्या हो जाएगा, अच्छे से पुश हो पाएगा। तो फूड को फॉरवर्ड आगे पुश करने के लिए क्या करती है, जो हमारी फूड पाइप है ओइसोफेगस, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है रिथमिकली, और जिसकी वजह से जो फूड है वो पुश हो जाता है, आगे स्टमक में चला जाएगा, फॉरवर्ड मूव करेगा, क्लियर। नाउ दिस इज कॉल्ड द पेरिस्टल्सिस। पेरिस्टल्सिस जो है ये प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो फूड है वो फॉरवर्ड मूव करता है, आगे की ओर जाता है। कब जाएगा, जब हमारी जो फूड पाइप है वो क्या करेगी, रिथमिकली कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो रिथमिकली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फूड पाइप, या वी कैन से द रिथमिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओइसोफेगस, जिसको बोलते हैं पेरिस्टल्सिस, क्लियर। रिथमिकली उसको कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसको हम पेरिस्टल्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। सो नाउ द फ्रॉम द माउथ द फूड इज मूव्ड थ्रू द ओइसोफेगस फूड पाइप एंड रीचेस द स्टमक। स्टमक में रीच हो जाएगा। सो व्हाट इज स्टमक, इट इज द लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन द फूड एंटर इन इट। जैसे ही फूड इसके अंदर एंटर करेगा तो जो स्टमक है वो एक्सपेंड हो जाएगा, और जो स्टमक है ये क्या है, एक लार्जेस्ट ऑर्गन है, जो कि हमारा ये क्या है, एक्सपेंड हो जाता है। कब एक्सपेंड होगा, व्हेन द फूड एंटर इन इट, जब उसमें फूड एंटर करेगा तो एक्सपेंड हो जाएगा। जे शेप लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर ऑर्गन है, क्लियर। सो नाउ it is a muscular wall helps in mixing the food thoroughly with the digesting juice. So which digestive juice is secreted in the stomach? So what is the name of this juice? So this is the
गैस्ट्रिक जूस, वी कैन से व्हाट इज द नेम ऑफ दिस जूस, ये हमारा जो स्टमक है इसके अंदर कौन सा जूस सिक्रेट होता है, दिस इज द गैस्ट्रिक जूस, विच जूस, गैस्ट्रिक जूस, क्लियर। सो व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ इन दिस गैस्ट्रिक जूस, क्या प्रेजेंट होता है इन द गैस्ट्रिक जूस में, तो इसमें हमारे क्या होता है देख लीजिए, सबसे फर्स्ट एक एंजाइम होगा जिसका नाम है पेप्सिन एंजाइम, क्या नाम है, पेप्सिन, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम सीक्रेट होता है किसके अंदर, स्टमक के अंदर, और ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन कराता है, किसका डाइजेशन कराता है, प्रोटीन का, क्लियर। पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन, तो ये याद रखना है। सो इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, कौन, पेप्सिन, क्लियर। सेकंड इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हाट इज द रोल ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अवर स्टमक, क्वेश्चंस यहां से भी बन सकते हैं। फर्स्ट इट हेल्प्स, इसको हम एक ब्लैंक स्लाइड पे करते हैं, देख लीजिए। सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हमने सबसे फर्स्ट क्या किया कि जो हमारी कौन कौन सी ग्लैंड अभी तक हमने की, सबसे फर्स्ट हमने किया सलीवरी ग्लैंड, और ये जो है, ठीक है, सलीवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी माउथ में प्रेजेंट होती है, क्या सिक्रेट करती है, इट सिक्रेट द सलाइवा, ठीक है, सलाइवा को सिक्रेट करती है, और इस सलाइवा में क्या होता है, इन सलाइवा इट कंटेन, ठीक है, क्या कंटेन करता है, इट कंटेन द एंजाइम्स, इट कंटेन द एंजाइम, कौन सा एंजाइम, सलीवरी अमाइलेज, ठीक है, सलीवरी अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। और ये सलीवरी अमाइलेज किसका डाइजेशन करता है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इट सिक्रेट द गैस्ट्रिक जूस, इट सिक्रेट द गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है, और इस गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट होगा, द गैस्ट्रिक जूस कंटेन द पेप्सिन एंजाइम, कौन सा एंजाइम, एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम क्या है, एंजाइम पेप्सिन, ठीक है। और व्हाट इज द मेन रोल ऑफ दिस पेप्सिन एंजाइम, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, it helps in the digestion of प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। सेकेंड हम बात करते हैं कि हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें क्या आता है, HCl रिलीज होगा, HCl का क्या रोल है, इट हेल्प्स टू kill the bacteria which are enter through the food, जो कैसे एंटर करते हैं बॉडी में, थ्रू द फूड, ठीक है, फूड के थ्रू अगर बॉडी में एंटर कर जाएं तो उनको किल करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड इज, सेकेंड फंक्शन, ठीक है, सेकेंड फंक्शन क्या है, it provide the acidic medium, it provide the acidic medium to act the pepsin, ठीक है, जो पेप्सिन एंजाइम है, ताकि वो जो पेप्सिन है वो एक्टिव हो जाए और वो अपना
जो भी उसका फंक्शन है वो परफॉर्म कर पाए पेप्सिन एंजाइम। और पेप्सिन एंजाइम जो है वो किसमें, कौन से मीडियम में काम करता है, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से जो पेप्सिन एंजाइम है वो क्या कर सके, अपना जो भी उसका फंक्शन है वो परफॉर्म कर सके। तो वो ताकि जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके, तो उसको क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम किसकी वजह से होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर, ये याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक सभी को ये पॉइंट, तो याद रखना है हाइड्रोक्लोरिक। थर्ड, और क्या सीक्रेट होगा इसमें, म्यूकस। देखिए म्यूकस जो है इट एक्ट एज द लुब्रिकेंट, इट एक्ट एज लुब्रिकेंट which protect the wall of, which protect the wall of stomach। जो किसको प्रोटेक्ट करता है, it protect the wall of stomach। किससे प्रोटेक्ट करता है, एक्शन ऑफ द एसिड। ठीक है, जो HCl है उसके एक्शन की, ताकि अगर बॉडी में स्टमक के अंदर ज्यादा एसिडिक मीडियम हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा कि जो स्टमक की वॉल है वो डैमेज ना हो, तो उसको प्रोटेक्ट करता है म्यूकस। सो इट एक्ट एज एन लुब्रिकेंट, जो कि एक्शन ऑफ HCl की, जो HCl का जो फंक्शन है, जो HCl है अगर वो ज्यादा रिलीज ना हो, और अगर वो ज्यादा रिलीज भी हो गया तब भी क्या करेगा कि जो म्यूकस है वो उसकी वॉल को प्रोटेक्ट करेगा, स्टमक की वॉल को। क्लियर है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। फर्स्ट आपने क्या याद रखना कि जो गैस्ट्रिक जूस है वो कौन सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती है। और उस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है। और क्या होगा उसके अंदर, पेप्सिन एंजाइम होगा। और गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा स्टमक के अंदर, जो कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा टू द पेप्सिन एंजाइम। सेकेंडली इट किल्स द बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच एंटर थ्रू द फूड इन द बॉडी। ठीक है, ये याद रखना है। और दूसरा कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है, तो एसिडिक मीडियम चाहिए उसको एक्टिव होने के लिए, तो पेप्सिन जो है वो क्या करेगा, एसिडिक मीडियम में एक्टिव हो जाएगा ड्यू टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएगा। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सभी को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए। सो नाउ द स्टमक वॉल कंटेन द गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो स्टमक वॉल है इट कंटेन द गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन करती है, इट कंटेन द गैस्ट्रिक ग्लैंड। दिस रिलीज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करेगी। पेप्सिन एंजाइम जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, और एक क्या होगा, म्यूकस सिक्रीशन होगा। म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टमक वॉल को। पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, वो हमारे बॉडी में स्टमक के अंदर फूड को सॉफ्ट भी करता है, फूड जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और दूसरा क्या है कि जो हमारे एंजाइम है पेप्सिन वो अपना काम कर सके। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ही क्या होता है कि जो पेप्सिन वो अपना काम कर पाता है। क्लियर, तो ये याद रखना। और दूसरा हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में क्या होगा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में एंटर करेंगे फूड के थ्रू वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। ठीक है, सो HCl इट क्रिएट एन एसिडिक मीडियम। HCl जो है ये एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द पेप्सिन, जो कि एक्शन ऑफ पेप्सिन को फैसिलिटेट करता है। एंड नाउ इट आल्सो हेल्प्स टू डिस्ट्रॉय द हार्मफुल बैक्टीरिया, और ये क्या करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। क्लियर, यू कैन सी दीज आर द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में क्या प्रेजेंट होता है, तीन चीजें, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। ठीक है, ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगी, वहां पे HCl अपना रोल प्ले करेगा, पेप्सिन एंजाइम, और कौन करेगा, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। ठीक है, म्यूकस प्रोटेक्ट करेगा। नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ द म्यूकस व्हिच प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक from the action of the acid, and sometimes HCl acts on the wall causing the burning sensation, so this is called acidity। कई बार आपने देखा होगा कि एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी कब होती है कि जब बॉडी स्टमक के अंदर क्या होता है, एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा रिलीज हो जाए, तो उस टाइम पे एसिडिटी होती है। ठीक है, तो म्यूकस क्या करता है, वहां पे हमारी जो स्टमक वॉल है उसको प्रोटेक्ट करता है। समटाइम द HCl एक्ट एज द वॉल कॉजिंग अ बर्निंग सेंसेशन। कई बार एसिड ज्यादा रिलीज होने से क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन हो जाती है स्टमक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट हम जो ऑर्गन है, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, उसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही।